आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं के लिए है और विषय गणित और सत्र 2022-23 के लिए है। और जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके पहले जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपको स्कूल के माध्यम से मिल रहे हैं वह प्रश्न पत्र है और उसका सेट भी आपको बताएंगे। और ये प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक कितने रहेंगे? 75 अंक। इसके निर्देश दिए, निर्देश देख लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। चलिए देखते हैं इसके सही विकल्प। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? पहला प्रश्न, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ होगा। किसका? 5 और 10 का एचसीएफ होगा या महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। 5 और 10 के हम क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेंगे इसका? हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणित 1। उसके बाद 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटेंगे? 10 के अभाज्य गुणनखंड टूटेंगे 2 गुणित 5 गुणित 2। 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ पे अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 5। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5। 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि किसी द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। तो आपको किसका मान बताना? अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? ऋण b बटे a। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, ऋण b बटे a। यदि आपको यहाँ पे अल्फा गुणित बीटा पूछ लेता तो इसका सूत्र क्या हो जाता? c बटे a। तो ये दो प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा? ऋण b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c बटे a। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या? दिया है आपका a1x रेखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त कौन सी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ये किसकी शर्त है? ये अद्वितीय हल की। ए नंबर किसकी है? अद्वितीय हल की। सी नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये किसकी शर्त है? यह शर्त है अनंतः अनेक हल की। तो इसके साथ कोई हल नहीं की शर्त कौन सी आ जाएगी? बी नंबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का। ये कोई हल नहीं के लिए है। ये पहला वाला किसके लिए हो जाएगा? अद्वितीय हल के लिए, जिसमें a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? अद्वितीय हल के लिए। और जब तीनों जहाँ पे बराबर है तो इसका क्या हो जाएगा? अनंतः अनेक हल। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित ही आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है? AP 1, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 5 में सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर क्या है? तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? सार्व अंतर। तो इसका दूसरा पद क्या है? ऋण 1, और प्रथम पद क्या है? धन 1। तो इसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो ऋण 1 में से धन 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऋण 2। तो सार्व अंतर कितना आ जाएगा? ऋण 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ऋण 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, यदि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होगा। पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? फिर से एक बात देखिए, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, यानी समकोण मीन्स 90 अंश का होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 90 अंश। इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? बिंदुओं ए पुस्तक में 1, ऋण 2 और बी में क्या दिया है? ऋण 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो ये जो है आपका एक है, ये क्या कहलाता है? x1। ये क्या है आपका? x1। ये y1। ये क्या हो जाता है आपका? x2 और ये वाला y2।
तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मध्य बिंदु निकालते हैं। देखिए हम कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु। x1 धन x1 धन x2, यहाँ लिखेंगे हम x1 धन x2 भागित 2। अब देखिए हमारा x1 कितना है 1 और x2 कितना है ऋण 2, सॉरी ऋण 3, क्या है ऋण 3। अब हम 1 में से ऋण 3 घटाएंगे तो क्या है, भागित 2 आ जाएगा ये, तो इसको घटाएंगे तो ऋण 2 भागित 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया ऋण 1। तो 1 मान हो गया ऋण 1। फिर क्या करेंगे, y मान में y2 को जोड़ेंगे, तो ऋण 2 धन ऋण का ऋण 4, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 6, और ऋण 6 में 2 का भाग दी तो कितना आ जाएगा, सॉरी ऋण 2 और ये ऋण 6 में 2 का भाग दी कितना आ गया ऋण 3। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र आपका x1 धन x2, तो 1 में ऋण 4 को जोड़े तो कितना हो गया आपका ऋण 2 भागित 2, और ऋण 2 में ऋण 4 को जोड़े तो कितना हो गया ऋण 6 भागित 2, तो 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1 ऋण 1 और 1, इसका ए नंबर का आंसर सही है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा के हल करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्योंकि ऋण 2 और धन 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, धन 2 और 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा ऋण 1 धन 1। नेक्स्ट प्रश्न, 3 कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो 3 कर्णी 2, 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से बड़ा होता है तो कौन संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका खालिस्तान क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर इसका सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, px एक द्विघात बहुपद है, तो px बराबर शून्य को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, शून्यक। क्या कहते हैं इसको, शून्यक कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो वियुक्तिकर का मान क्या होगा, वियुक्तिकर का मान शून्य होगा। वियुक्तिकरण डी बराबर क्या आ जाएगा इसका, डी बराबर शून्य। डी बराबर शून्य है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, समानांतर श्रेणी ए एधन डी एधन 2D एधन 3D का 10वां मान या 10वां पद होगा। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका 10वां पद आप हल करके देख सकते हैं। इसका 10वां पद आ जाएगा ए धन 9D। इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, ए धन 9D। कैसे आ जाएगा, ये आपका एक सूत्र है ना, आपका ए धन n प्लस 1D वाला सूत्र लगा कर हल करेंगे हम तो आ जाएगा। ए का मान प्रथम पद ए है, धन n 10वां पद है, n का मान कितना है 10, सॉरी यहाँ पर ऋण आएगा 10 ऋण 1, तो क्या आ जाएगा, और D। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9D, तो क्या आ जाएगा इसका 9D। इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे ए धन 9D। क्या आ जाएगा, ए धन 9D। अगला प्रश्न देखिए, वे आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है खालिस्तान आकृतियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी आकृति कहलाती हैं, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, समरूप। यहाँ क्या लिख देंगे आप, समरूप। कौन सी आकृति कहलाती है, समरूप। इसका बिंदु 0,4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है, तो कौन से अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पे। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर y अक्ष। इस प्रकार से आपके ये खालिस्तान कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी की मिलान कीजिए कह रहा है। चलिए सही जोड़ी की मिलान करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये f नंबर आ जाएगा, तो इसको f से मिला दिए। कॉट थीटा बराबर होता है 1 भागित टेन थीटा, यानी ए नंबर का आंसर इसका सही होगा। एक ऋण साइन वर्ग थीटा बराबर होता है कास वर्ग थीटा, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ई नंबर का आंसर कास वर्ग थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर वर्ग होता है, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर का वर्ग। सी नंबर का आंसर आ जाएगा इसका। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो इसका डी नंबर का आंसर आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो जो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को मिलान कर देंगे। पहला का आंसर क्या आ जाएगा, एफ, दूसरे का आंसर ए, तीसरे का आंसर ई, चौथे का आंसर सी, पांचवें का आंसर डी और छठवें का आंसर बी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का आप मिलान कर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए।
यानी आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताना है। थेल्स प्रमेय क्या है, तो ध्यान से सुनिए। थेल्स प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, क्या कहलाती है? थेल्स प्रमेय कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो एक त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, तो त्रिभुज बना दी, किसी त्रिभुज के एक भुजा, मान लीजिए ये वाली भुजा ली है, इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा ये अन्य दो भुजाओं को क्या कर रही है? समान अनुपात में विभक्त करती है, तो वो क्या कहलाती है? थेल्स प्रमेय कहलाती है। थेल्स प्रमेय का कथन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यहाँ पे आपको सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, तो ये क्या हो गया? 10 मीटर ऊंचा यानी कि लंब हो गया, और 10 करनी 3 क्या हो गया? उसका कर्ण हो गया। 10 करनी 3 क्या हो गया? उसका, सॉरी कर्ण कहता हूँ, आधार हो गया। तो लंब बटे आधार, 10 बटे 10 करनी 3 होगा। 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, 1 बटे करनी 3 आएगा, और tan थीटा का मान है, tan में किसका मान होता है? 1 बटे करनी, tan 30 का मान। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का आ जाएगा? इसका 30 अंश का आएगा। कितने अंश का आ जाएगा? 30 अंश का। अब इसको हम हल करके बता देते हैं आपको। देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए एक पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, और ये क्या होगी? छाया। पेड़ कितना है? 10 मीटर ये, और छाया क्या है? 10 करनी 3। 10 करनी 3, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। 10 बटे 10 करनी 3, लंब बटे आधार हो गया। ये बराबर क्या होता है लंब बटे आधार? tan थीटा। tan थीटा। अब 10 से 10 क्रॉस हुआ तो 1 बटे करनी 3। अब 1 बटे करनी 3 बराबर tan थीटा। tan थीटा ये हो गया, और 1 बटे करनी 3 किसका मान होता है tan में? tan 30 का मान। tan 30 का मान होता है बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। इस प्रकार आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के व्युत्कीकरण का सूत्र, किसका सूत्र कह रहा है? व्युत्कीकरण का सूत्र क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b वर्ग ऋण 4ac, ये किसका सूत्र हो गया? व्युत्कीकरण का सूत्र हो गया। फिर नेक्स्ट वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रक्षेपित करती है? देखिए ये एक वृत्त हो गया, और इसकी एक छेदक रेखा हो गई, तो आप बता सकते हैं कितने बिंदु पर प्रक्षेपित कर रही है? 2 बिंदु पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। व्युत्कीकरण का सूत्र ये हो गया। उसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r वर्ग h। शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो गया? 1/3 पाई r वर्ग h। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 3 4 5 5 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समानांतर माध्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप इन सबको क्या करोगे? जोड़ दोगे। 3 धन 4 धन 5 धन 5 जोड़ दीजिए, और जितने अंक है उसका भाग दीजिए। कितने? 1 2 3 4 5। अब जोड़ते हैं इसको। 5 5 10 और 4 14, 3 17 और 3 20, 20 बटे 5, 5 का भाग 20 में दी, कितने बार गया? 5 चौके 20, यानी 4 बार गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर माध्य कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो गया। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो क्या होगा थेल्स प्रमेय का कथन? ध्यान से सुनिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभक्त करती है, वह क्या है? थेल्स प्रमेय का ये कथन हो गया। फिर सेकंड नंबर, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश। फिर ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के व्युत्कीकरण का सूत्र, तो व्युत्कीकरण का सूत्र क्या होता है? d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रक्षेपित करेगी? 2 बिंदु पर। शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो गया? 1/3 पाई r वर्ग h। 3 3 4 5 5 का समानांतर माध्य सबको जोड़ दी। 3 3 6 4 10 और 10 20, और कितने अंक है? 5 अंक हैं, तो 5 का भाग दे दी 20 में, 5 के 20, यानी इसका आंसर 4 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? यदि a धन b धन c AP में है तो b बराबर a धन c भागित 2 है, सत्य या असत्य? तो इसका कथन सत्य है, क्योंकि हमारी a b धन c ले लिए। अब इसमें क्या कह रहा है? तब b बराबर क्या हो जाएगा? तो a धन c बटे 2 सही है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल सही, सत्य आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पाई r वर्ग होता है, जबकि पाई r वर्ग किसका होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो ये कथन असत्य है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r वर्ग। फिर उसके बाद किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं किसी भी वृत्त की। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 छोटा है बराबर p के और p
छोटा है बराबर किसके, 1 के। तो ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। ये भी कथन कैसा है, सत्य है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण नहीं बनाती। कौन सा कोण बनाती है, उन्नयन कोण या उन्नत कोण बनाती है। तो यहाँ पे किसकी परिभाषा है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा, और यहाँ पे क्या बता रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण नहीं है, इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर असत्य आएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, इस प्रकार से 23 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हम इसके बाद जब हम चारों सेट के विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 2 अंक के एक वीडियो बना के डालेंगे, 3 अंक का अलग और 4 अंक का अलग अलग वीडियो बना के आने वाले समय में डालेंगे। पहले आप विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा जो गणित का प्रश्न पत्र कौन सा 20 सेट का बताए ये समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।